क्या नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो कहां तक हमें देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो हमें कहां तक देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट रेंज रह सकती है जिस रेंज के अंदर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे चार्ट, चार्ट देखेंगे, सबसे पहले हम आज का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम आज का लेवल्स नहीं देखेंगे, आज का बिहेवियर नहीं देखेंगे, तब तक हमें कल के बारे में कैसे समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट को देखोगे तो देखिए नेचुरल गैस यहाँ पर ओपनिंग ली, और इस लेवल के बारे में हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। देख सकते हो इसी लेवल के नीचे खुली, खुलने के बाद देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। यहाँ पर लेवल आप लोगों के सामने है। कई बार मैंने आप लोगों को कहा है, जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई मैं नहीं करता जब तक आप लोग नहीं करते हो। जब हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे, चार्ट को समझना सीखेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी जब तक हम नहीं समझेंगे, मार्केट के बारे में हमें कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर जब हमने कल की चार्ट देखी, उसके बाद हमने सारी चीजें देखा, लेवल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो हमें क्या देखना पड़ता है? जैसे कि आज के दिन मार्केट के अंदर कामकाज हुआ तो वो कहाँ तक हुआ वो भी हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखिए ये लेवल्स देखिए किस तरीके से कामकाज की, यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला, और उसके बाद देखोगे तो इसी लेवल से हमें दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा, यानी कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आई। और उसके बाद देखोगे इसके नेक लाइन के ऊपर क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद हमें यहाँ तक का एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, और इस लेवल के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो, देखिए सारे लेवल के ऊपर किस तरीके से कामकाज करते को दिखा। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट को देखोगे तो यहीं पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, जो कि यहाँ पर लॉजिक वाली बात है। तो क्या कल के दिन भी हमें इसी तरीके का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? यहाँ पर भी देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल के अंदर भी देख सकते हो इसी लेवल के पास ओपनिंग लिया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट, और इसी लेवल से दो दो बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा। उसके बाद देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, फिर देखिए कहाँ तक का मूव देखने को मिला, और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कशन किया था ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। यही तो लॉजिक वाली बात है। मैं आप लोगों को जितना चीजें सिखाता हूँ ना, और अगर आप लोग सीखना चाहोगे ना तो ही आप लोग कुछ कर पाओगे, तुक्का करने से कुछ नहीं होगा। चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी समझना सीखें आप लोग। अगर आप लोगों को मेरे से कुछ चाहिए या फिर मेरे से आप लोगों को सीखना है तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा जानकारी वही लोग लेने के लिए आए जिनको यहाँ पर सीखना है, ठीक है ना? और जानकारी यहाँ पर तभी मिलता है जब आप लोग यहाँ पर कुछ देते हो। ऐसे आप लोग आओगे और अपना तुक्काबाजी करके चले जाओगे तो देखिए इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। जिनको पसंद है वही लोग। हाँ, जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं और जो मेरे चैनल का सदस्य है, जो मेरे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको भी सवालों का जवाब या फिर यहाँ पर आकर के कोई चीज पूछेंगे तो उनको उनका जवाब देखने को मिलेगा, जो लोग मेरे चैनल का सदस्य है। तो अगर आप लोग बनना चाहते हैं चैनल का सदस्य तो आप लोग चैनल का सदस्य जाकर के बन सकते हैं। ज्वाइन बटन आप लोगों को दिख जाएगा, जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं।
और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जाकर के सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, तब आप लोगों को जो है यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो कल का हाई था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ठीक है, सबसे पहले हम नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ से सारे लाइन जो है मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए नेचुरल गैस का चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पर ये हाई भी ब्रेक हुआ, ये लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर लेते को दिखा, यहाँ पर। लेकिन अगर इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है ना, तो अब हमारे लिए जो अब लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो नेचुरल गैस के अंदर हमें अब भी जो है अप ट्रेंड नजर आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या नजर आ रही है, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, वहां पर जो है एक एक करके लेवल के बारे में समझते हैं, लॉजिक के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये लेवल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देखिए ये देखिए आज के दिन दो दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो अगला जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 310 का। और इसके बाद अगर हम लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 312 का। और ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है ये 314 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है 316 का। लेकिन यहाँ पर ये जो लेवल है ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस, ये वाला 312 का, ठीक है, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे नेचुरल गैस के अंदर तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है वो ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग ये वाला, ये देखिए आज के दिन भी हमें यहीं से सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर का मूव, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे का मूव। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो यहाँ पर जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है हमें वो कौन सा, तो यहाँ पर ये जो कि लेवल होगा यहाँ पर 300 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है 297 का। ठीक है, और ये जो लेवल होगा ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। और नेचुरल गैस के अंदर अगर हम ये रेंज देखेंगे तो ये रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ, तो सीखने पर ध्यान दें। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये सारे लाइन में यहाँ से हटा देता हूँ। क्रूड ऑयल का अगर हम चार्ट देखेंगे यहाँ पर डेली चार्ट, तो क्रूड ऑयल के अंदर आप लोगों को एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो कल का लो था वो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा, कल का हाई था वो हमें ब्रेक होते को दिखा, और कल का जो हाई था इसके ऊपर ही हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा था, और अगर अब देखोगे जैसे कि आज का कैंडल हमें बनते को दिखा, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या लेते को दिख रहा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो डबल बॉटम, और यहाँ पर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर में आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी तो डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कल के दिन इस तरीके से अगर रेड कैंडल बना देती है ना तो हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो अब लेवल के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है जो हमें
यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनते को देख सकता है। वो कैसे, आइए समझ लेते हैं, उसके लेवल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, वहां पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लेवल देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लेवल देखेंगे तो देखिए ये लेवल जो ये, हाँ ये वाला, एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, वहां पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो 87.26 के ऊपर, ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 86.70 के ऊपर, ठीक। और ये जो लेवल है हमारा 87.66 का, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, उसके बाद देखिए सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर का मूव, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे का मूव, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल, तो जो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, ठीक है, 88-38 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकती है, जो कि लेवल यहाँ पर रह सकती है 89-47 का। इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे, क्योंकि ये एक लेवल है जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, ठीक है, और कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है डेली चार्ट के ऊपर कैंडल, तो हमें एक और भी अपसाइड का क्रूड ऑयल के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये मैं आप लोगों को कई बार सिखाया है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है इन चीजों के बारे में, जो कुछ भी है हो सकता है, मार्केट है, ठीक है ना। इसीलिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है जो अगला दिन क्या कुछ हो सकता है। इन चीजों के बारे में अगर आप लोग समझोगे नहीं तो आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा, है ना। चलो, सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो अब जो यहाँ पर सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो देखिए ये वाला लेवल कौन सा होगा, तो ये अगर इस लेवल के नीचे निकलती है, देखोगे ये देखिए दो दो बार रजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर 86.20 के नीचे निकलती है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पर जो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये 85.14 का। और इसके बाद जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, वो कर सकती है 84.23 का लेवल। यहाँ पर इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। और क्रूड ऑयल के अंदर जो एक ट्रैप रेंज रह सकती है वो रह सकती है ये रेंज, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।